नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। 90 अतिरिक्त राफेल विमानों पर सहमति हो सकती है। भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि यदि डसॉल्ट राफेल का चुनाव किया जाता है तो IAF मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट निविदा के तहत 90 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू जेट पर विचार करेगा। हालांकि MRFA निविदा 114 जेट के लिए थी। यह कदम मध्यम बहुभूमिका लड़ाकू विमान कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना के मूल उद्देश्य के अनुरूप होगा, जिसके तहत महत्वपूर्ण क्षमता अंतर को पूरा करने के लिए शुरू में केवल 126 विमानों की मांग की गई थी। अगला, LCA प्रचंड को TBDL मिलेगा। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को एक सामरिक वीडियो डेटा लिंक TBDL प्रणाली प्राप्त होने वाली है, जो इसकी नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। यह विकास विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय के डेटा को साझा करने में सक्षम करेगा, जिससे समन्वय और युद्ध प्रबंधन में सुधार होगा। ऐसी प्रणाली के विकास और परीक्षण पर काम शुरू हो चुका है, जिसे विशेष रूप से LCH प्रचंड के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इसके चालक दल को युद्ध क्षेत्र में व्यापक दृश्य और डेटा साझा करने का लाभ मिल सके। अगला, प्रोवेग की वीर ईवी ने भारतीय सेना के साथ कठोर परीक्षण पूरे किए। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप प्रोवाग ने अपने वीर ईवी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसने लद्दाख और अन्य उत्तरी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कठोर परीक्षण पूरे किए हैं। भारतीय सेना द्वारा किए गए ये परीक्षण लगभग 2 महीने तक चले और चुनौतीपूर्ण इलाकों और परिस्थितियों में वाहन की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। ये परीक्षण सेना द्वारा अपने विशेष बलों द्वारा संभावित उपयोग के लिए मूल्यांकन का हिस्सा है और शुरुआती परिणामों से पता चलता है कि वीर ईवी उनकी परिचालन क्षमताओं के लिए एक उत्कृष्ट अतिरिक्त हो सकता है। वीर ईवी में डुअल मोटर सेटअप है, जो 408 हॉर्स पावर और 620 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 90.9 kWh की बैटरी से लैस यह वाहन 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है, जो इसे दूर दराज के इलाकों में लंबे समय तक संचालन के लिए उपयुक्त बनाता है और कठोर वातावरण में कुशलतापूर्वक संचालन के लिए डिजाइन किए गए वीर ईवी को लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में परीक्षण के दौर से गुजारा गया। अगला, HAL और UAC को सुपर सुखोई संस्करण पर विचार क्यों करना चाहिए? भारत के महत्वाकांक्षी MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम ने F-15EX और F-21 और F/A-18 सुपर हॉर्नेट सहित प्रमुख अमेरिकी रक्षा निर्माताओं से प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। हालांकि ये विमान दुर्जय है। MRFA की आवश्यकताएं HAL को रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर Su-30MKI के उन्नत संस्करण सुपर सुखोई को प्रतिस्पर्धी बोली के रूप में पेश करने का अवसर प्रदान कर सकती है। यह दृष्टिकोण भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ संरेखित हो सकता है, जिससे उच्च स्तर की स्वदेशी सामग्री के साथ एक सक्षम और लागत प्रभावी लड़ाकू विमान मिल सकता है। अगला, भारत के लिए सामरिक बम वर्षक, क्या ये गेम चेंजर है या सफेद हाथी? भारत की उभरती सुरक्षा जरूरतों ने रणनीतिक बम वर्षक विमान, खासतौर पर रूस के टुपोलेव Tu-160 को खरीदने के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है, जिसे मॉस्को ने कथित तौर पर नई दिल्ली को ऑफर किया है।
हालांकि रणनीतिक बम वर्षकों को अक्सर उनके उच्च अधिकरण और रखरखाव लागत के कारण सफेद हाथी माना जाता है, लेकिन वे भारत को 2 अद्वितीय लाभ प्रदान कर सकते हैं: विस्तारित दूरी के सटीक हमलों की क्षमता और बड़ी मात्रा में आयुध ले जाने की क्षमता। अगला, आजाद इंजीनियरिंग ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ अनुबंध किया। हैदराबाद स्थित आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने उन्नत गैस और थर्मल पावर टरबाइन इंजन में उपयोग के लिए परिष्कृत और सटीक रूप से इंजीनियर किए गए रोटेटिंग और स्थिर एयरफॉइल की आपूर्ति के लिए जापान के मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध और मूल्य समझौता किया है। $82.89 मिलियन यानी लगभग इंडियन रुपये में 700 करोड़ मूल्य का यह अनुबंध वैश्विक बिजली उत्पादन बाजार के लिए महत्वपूर्ण उच्च सटीक घटकों को वितरित करने में आजाद इंजीनियरिंग की क्षमताओं को रेखांकित करता है। धन्यवाद।